राधे राधे। कई भक्तों ने भ्रम जाहिर किया है कि गुरुजी अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, ये तीन तीन नामों से क्यों पुकारा गया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो गणना है, वर्ष की जो गणना की जाती है, मूलतः सूर्य और चंद्र इनकी गति पर आधारित होती है। सौर मास की जो गणना होती है वो सूर्य की गति पर आधारित होती है, जो 365 दिन और 6 घंटे की होती है। जबकि चंद्र की गति, जो हिंदू पंचांग है, वो चंद्र की गति पर संचालित होते हैं और चंद्र की गति के आधार पर वर्ष 354 दिन का होता है। तो इस प्रकार से एक वर्ष में लगभग 11 दिन का अंतर होता है। तो इस 11 दिन के अंतर में संतुलन बैठाने के लिए पंडितों ने हर 3 साल में एक अतिरिक्त मास की धारणा व्यक्त की। यह जो धारणा है, यह सामान्य धारणा नहीं है, ये पूर्व ऋषियों के द्वारा प्रचलित धारणा है और हमारे ग्रंथों में इसका उल्लेख भी है। तो इस प्रकार से हर तीसरे वर्ष एक अतिरिक्त मास की गणना की गई है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं। अब अधिक मास की गणना तो की गई है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसको मल मास क्यों कहते हैं। क्या है, ब्रह्म सिद्धांत में कहा गया है यस्मिन मास से ना संक्रांति, यानी जिस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है उस मास का कोई मालिक नहीं होता, और मालिक नहीं होने के कारण उसको मलमास कहा गया। मलमास यानी अपवित्र महीना, क्योंकि जिसका कोई मालिक नहीं है। सामान्यतः आप देखिए हर महीने का कोई ना कोई मालिक है, कोई किसी का इंद्र है, किसी का सूर्य है, लेकिन मलमास जो तीसरे वर्ष में लगभग 32 माह के बाद आता है, इसका कोई मालिक नहीं और अपवित्र अलग घोषित कर दिया गया। तो मलमास बड़ा दुखी हुआ कि प्रभु मेरी इसमें क्या गलती है, सूर्य संक्रांति नहीं होती है, इस कारण से लोग हमको अछूत मानते हैं। इस मास में ना तो विवाह होता है, ना गृह प्रवेश होता है, ना कोई नया कार्य होता है। तो मैं बड़ा दुखी हूँ, कृपया आपके पास आया हूँ, आप करना निधान है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जिसे कोई नहीं सहारा देता है उसको मैं सहारा देता हूँ। आज से मलमास के स्थान पर तुम्हारे इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास होगा। तो इस प्रकार से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अधिक मास यानी सूर्य मास और चंद्र मास का संतुलन बैठाने के लिए जिस मास का गठन किया गया है उसको हम कहते हैं अधिक मास। और जिस मास में किसी की संक्रांति, सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया मल मास।